सही, ये सवाल जो है फॉर्मूले से भी किया जा सकता है, dx/x² - a² से भी किया जा सकता है। लेकिन मैं इसको क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन से ही कराऊंगा इसे। तो पार्शियल फ्रैक्शन की जो पहला केस है उसके अंदर क्या है कि जब डिनोमिनेटर क्या हो, लीनियर हो। यहाँ पे बेटा फैक्टर्स डिनोमिनेटर के जो हैं सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 5 का स्क्वायर, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, dx/x² - 5 का स्क्वायर मतलब a² - b² का फॉर्मूला लगेगा। तो a - b a + b। सही है। अब डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं, एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब है इसको फ्रैक्शंस के अंदर ब्रेक करेंगे। नाउ यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या होगा, साइन ऑफ इंटीग्रल हट जाएगी, dx हट जाएगा, जो सवाल है वो लिखेंगे बस। सवाल क्या है, 1/x - 5 × x + 5। पार्शियल फ्रैक्शन कहता है कि जितने फैक्टर्स डिनोमिनेटर में होंगे सवाल उतने हिस्सों में ब्रेक होगा। यहाँ 2 फैक्टर्स हैं तो 2 हिस्सों में ब्रेक होगा। सही है। एक जगह पर पहला फैक्टर आएगा x - 5, दूसरी जगह पर दूसरा फैक्टर आएगा x + 5। और ऊपर क्या लिखेंगे भाई, x - 5 के ऊपर पहला जो कोफिशिएंट है वो a होगा, दूसरा कोफिशिएंट b होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपका सवाल होता है x + 1 x + 2, तब सवाल 3 हिस्सों में ब्रेक होता है, 1 2 3। एक हिस्से के नीचे x, दूसरे के नीचे x + 1, तीसरे के नीचे x + 2, और ऊपर क्या आता है a b और c। सही है, बात समझ आ रही है। हमें असल में क्या करना पड़ता है, ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि ए बी की हमें ऐसी वैल्यू चाहिए कि इन दोनों का जब हम एलसीएम लें तो वापस हमारे पास ये रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम इक्वेशन 1। ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा हमारे पास बेटा x + 5 सॉरी x - 5 × x + 5, मल्टीप्लीकेशन a × x + b × x। तो बेटा ये दोनों नीचे लग जाएंगे, आ जाएगा 1 = a × x5 + c × x - 5। सही है। अब बेटा बी की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, अब बी लिखा हुआ है, बी और ए लिखा हुआ है, हमें एक वैल्यू अगर निकालनी है, अगर हम को खत्म करना होगा, और अगर बी निकालना है तो ए को खत्म करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यूज रखते हैं, एक्स की ऐसी वैल्यू रखेंगे हमारे पास ए या बी एक आ जाए। सबसे पहले बेटा बी को खत्म करना है तो एक्स की जगह क्या पूरी वैल्यू हो जाए, x - 5 है तो x की जगह अगर 5 आ जाए तो 5 - 5 0 हो जाएगा। तो मैं x की जगह यहाँ पर क्या 2 आ जाएगी, 1 = a b। तो हमारे पास 1 is a multiplied by, तो 10 यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाके 1 डिवाइडेड बाय हो जाए। इसी कैसे बेटा x की क्या रखूँ कि खत्म हो जाए, एक साथ क्या लिखा 5, तो a को अगर खत्म करना है तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा, -5, क्योंकि x + 5 है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 is equal to a minus -5 कैंसिल, a आ गया हमारे पास, b आ गया, दोनों वैल्यूज आ गई हैं, इसको हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेशक। अब लगा देंगे साइड पे -5 10 ×
-1 इंटू -1/10 इंटू +5 dx। साइन ऑफ इंटीग्रल और dx सबके साथ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, मतलब 1/10 बार हो जाएगा साइन इंटीग्रल। ये x -5 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x -5 की पावर -1 dx। माइनस की साइन 1/10 बाहर आ गया, ये भी ऊपर चला जाएगा तो x5 की पावर -dx। बेटा अब इंटीग्रेट करने इसको, इंटीग्रेशन के लिए आप सब लोगों को पता है कि हमारे पास क्या शर्त है, अगर होल पावर कहीं पर भी डेरिवेटिव बाहर हो जाइए तो बेस यहाँ पर है x-5 का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और 1 बाहर हमेशा होता है, तो डेरिवेटिव मौजूद है -1, तो इंटीग्रेट करने पे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ln आ जाएगा, माइनस का 1/10। यहाँ पर भी बेस का डेरिवेटिव क्या होगा, x+5 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो बेटा इंटीग्रेट होने पे ln आ जाएगा इसके पास, क्योंकि पावर नेगेटिव है, प्लस c। अगर हम 10 कॉमन निकाल लें तो ये हमारे पास हो जाएगा ln x -5 माइनस ln x +5 प्लस। सही है, हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी भी लगाई जा सकती है, अगर आप याद हो हमने उसमें यूज़ करी थी डिफरेंशिएशन के अंदर, ln a माइनस ln b बराबर होता है ln a अपॉन b के। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लिखा हुआ है cos x dx अपॉन sin x 2 प्लस sin x। बेटा इसके अंदर भी फैक्टर्स हमारे लीनियर हैं, लेकिन इशू ये है कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए हैं। ज़रा गौर करें, नीचे साइन लिखा हुआ है, ऊपर कॉस लिखा हुआ है, यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है। बेटा ऊपर वाली जो वैल्यू है क्या साइन का डेरिवेटिव है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो ऊपर क्या मौजूद है, कॉस मौजूद है। तो क्योंकि ऊपर साइन का डेरिवेटिव मौजूद है तो यहाँ पर काम पहले सपोजिशन करनी पड़ेगी, हमें टी सपोज करना पड़ेगा साइन एक्स। साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स बराबर आ जाएगा कॉज एक्स के, और हमारे पास डी टी बराबर आ जाएगा कॉज एक्स डी एक्स के। तो हमारे पास ये सवाल अब बन जाएगा बच्चों, ऊपर आ जाएगा डी टी कॉज एक्स डी एक्स की जगह, साइन की जगह यहाँ पर आ जाएगा टी, 2 प्लस साइन की जगह आ जाएगा टी, तो ये आ जाएगा 2 प्लस टी। अब क्या करेंगे, अब पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे नाउ बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन
वी गेट, क्या मिला हमें भाई, हमने इसको लिख दिया इंटीग्रल और डी टी हटा दिया तो ये बचा 1/t इंटू 2t। दो हिस्सों में सवाल ब्रेक होगा। पहला फैक्टर t है तो उसके ऊपर a आएगा तो a/t, दूसरा फैक्टर 2+t है तो ये आ जाएगा b/2+t। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1। तो 1/t इंटू 2+t एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर, t इंटू 2+t क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा a इंटू 2+t प्लस b इंटू टी, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 1 बराबर आएगा a इंटू 2+t प्लस वी टी। ये हो गई इक्वेशन 2। हमें a और b की वैल्यूज चाहिए। नाउ पुटिंग a निकालने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, b को 0 करना पड़ेगा। b के पास सिर्फ t है तो t की जगह में क्या रखना पड़ेगा, 0। तो हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी 1 इज इक्वल टू a इंटू 2+t की जगह 0, b इंटू टी की जगह 0। 1 बराबर आ जाएगा 2a प्लस 0 के, और a बराबर आ जाएगा बेटा 1/2 के। फिर उसके बाद नाउ पुटिंग t इज इक्वल टू, t की जगह क्या रखें कि a ख़त्म हो जाए, तो 2+t, t की जगह अगर -2 रखूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास 1 इज इक्वल टू a इंटू सॉरी प्लस का 2 माइनस का 2 b इंटू -2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू -2b, b इज इक्वल टू -1/2। a और b आ गया हमारे पास, इक्वेशन 1 हमारी बन जाएगी। इक्वेशन 1 हमारी हो जाएगी 1/t इंटू 2+t इज इक्वल टू a की जगह 1/2 डिवाइडेड बाई t, b की जगह -1/2 डिवाइडेड बाई 2+t। तो ये 1 डिवाइडेड बाई t इंटू 2+t, ये आ गया 1/2t माइनस का 1/2 2+t। अच्छा बेटा समझ में ऊपर कर देता हूँ, ले लें स्क्रीनशॉट। अब दोनों साइड्स पे साइन ऑफ इंटीग्रल और डी टी लग जाएगा, t इंटू 2+t 1/2 बेटा बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रल डी टी अपॉन टी, माइनस की साइन 1/2 बाहर आ गया, साइन ऑफ इंटीग्रल डी टी अपॉन 2+t। ये आ जाएगा डी टी अपॉन टी इंटू 2+t, ये आ गया 1/2, ये t ऊपर आ जाएगा तो -1 हो जाएगी इसकी पावर, ये पूरी वैल्यू ऊपर आ जाएगी तो 2+t की पावर -1 हो जाएगी dt।
डी टी अपॉन टी इंटू टू प्लस टी। बेटा 1/2 एज इट इज़ आ गया। टी की पावर -1 है तो बेटा उसके साथ ln आ जाएगा। यहाँ पर बेस का डेरिवेटिव देखना होगा 2 + टी, तो 2 का डेरिवेटिव 0, टी का डेरिवेटिव 1 है, तो 1 आ रहा है बेस का डेरिवेटिव, तो इसका मतलब है डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, इसके साथ भी ln आ जाएगा क्योंकि पावर -1 है। साइन ऑफ इंटीग्रल डी टी अपॉन टी इंटू टू प्लस टी बराबर आ गया हमारे पास, दोनों में से 1/2 कॉमन आएगा, बन जाएगा ln टी माइनस ln 2 + टी प्लस सी। डी टी अपॉन टी इंटू टू प्लस टी, बेटा यहाँ से क्या कहते हैं फॉर्मूला लग जाएगा ln ए माइनस ln बी वाला, तो ln ए अपॉन बी मतलब टी अपॉन 2 + टी प्लस सी। बेटा जो जो सपोजिशन करी थी वो पुट कर देंगे। डी टी की जगह हमारे पास आ जाएगा cos x dx, नीचे x की जगह आ जाएगा मतलब t की जगह आ जाएगा sin x 2 + sin x, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 ln t की जगह आ जाएगा sin x अपॉन 2 + sin x प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। आ रही है बात समझ में? कोई मसला, कोई टेंशन? अरे सोमल बेटा, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ चल रहा था रमज़ानों में, इतना ज़्यादा कि मैं डबल डबल ड्यूटी कर रहा था, तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल पाया उसमें। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो तो आपको खुद ही करना है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, मैंने आपसे ही कहा कि मैं इसके इम्पोर्टेंट सवाल ही करा रहा हूँ, हर सवाल कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बेटा इसके अंदर नीचे वाले फैक्टर्स लीनियर तो नहीं दिख रहे, लेकिन ये लीनियर बनेंगे। कैसे बनेंगे बेटा? नीचे भी एक्स स्क्वायर दोनों जगहों पे लिखा हुआ है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, और जबकि मेरे पास ऊपर क्या लिखा हुआ है? 2x लिखा हुआ है। तो ऊपर मेरे पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो मैं t सपोज कर लूंगा एक्स स्क्वायर को। डी टी अपॉन डी एक्स मेरे पास बच्चों आ जाएगा 2x, तो मेरे पास डी टी बराबर आ जाएगा 2x dx। तो ऊपर डी टी आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 + t, और साथ में आ जाएगा 2 + t। अब वही काम करना है, पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करना है। 1/1 + t इंटू 2 + t, तो ये आ जाएगा a/1 + t b/2 + t। एलसीएम ले लेंगे इसका, 1 + t 2 + t, ये हो जाएगा a इंटू 2 + t
प्लस बी इंटू 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। तो 1 प्लस टी 2 प्लस टी दोनों कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड्स, और 1 बराबर आ जाएगा a इंटू 2 प्लस टी प्लस बी इंटू 1 प्लस टी। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। कर लेंगे ये सवाल भी आप लोग खुद से। ओके ये सवाल भी हो गया, और मैं देख लूँ कि कौन सा सवाल आज इम्पोर्टेंट है। दो 2007 में ये सवाल आया हुआ है। ये है 5 sin x अपॉन 6 प्लस cos x माइनस cos स्क्वायर x dx। वही बात है कि सवाल देखने में तो मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत आसान सवाल है। नीचे आपको, अगर आपके पास कहीं पर फैक्टर्स नहीं है तो आप सवाल को ऐसे कर सकते हैं कि आप नीचे फैक्टर्स बना लें। यहाँ पे फैक्टर्स बनाने के लिए मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। तो ये होगा 3 cos x माइनस का 2 cos x माइनस का cos स्क्वायर x। तो ये हो गया 5 sin x dx। इन दोनों में से हमने कॉमन निकाल लिया 3, तो ये आ गया 2 प्लस cos x। इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे माइनस का cos x, तो ये आ जाएगा 2 प्लस cos x। तो हमारे पास ये सवाल बन जाएगा 5 sin x dx अपॉन 2 प्लस cos x 3 माइनस cos x। तो ये सवाल देखने में तो मुश्किल लग रहा था ये सवाल, लेकिन वैसे ही बन गया जो अभी हमने किए हैं सवालात।
ये भी होमवर्क है। केस 2 की पार्शियल फ्रैक्शन बता देता हूँ। इंटीग्रेशन तो वैसे ही है, बस पार्शियल फ्रैक्शन के केसेस में जो है ना डिफरेंस है। फैक्टर्स आर लीनियर एंड रिपीटेड। फैक्टर्स लीनियर होंगे लेकिन रिपीट भी हो रहे होंगे। जैसे क्वेश्चन 13। वैसे 2001 से लेके अभी तक जो है ना टाइप केस 2 के कोई सवाल नहीं आया हुआ, ना केस 3 आया ना केस 4 आया, सिर्फ केस 1 ही आया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। x² - 2 डिवाइडेड बाय x+1 इंटू x -1 का स्क्वायर। बेटा अब रिपीट हो रहे हैं फैक्टर्स क्योंकि उन पे पावर्स आ गई हैं। तो फैक्टर्स लीनियर हो और उनके ऊपर कोई ना कोई पावर आ गई हो, तो उस पर आपको क्या करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। आपने क्या करा, x² -2 x+1 x -1 का स्क्वायर लिख दिया। बेटा अब नीचे कितने फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर ये रहा और दो ये रहा है, तो तीन हिस्से होंगे इसके, तीन फैक्टर्स हैं नीचे। पहला हिस्सा है x+1, x -1 पे स्क्वायर है तो x -1 दो बार लिखा जाएगा। एक बार x -1 की पावर 1, दूसरी बार x -1 की पावर 2। अगर तीन होते तो तीन बार x -1 लिखा जाता, पावर 1 2 और 3। ऊपर आ जाएगा a b c। तो ये आएगा x² -2 x+1 x -1। एलसीएम क्या आएगा बेटा, आसान अल्फाज में जो ये साइड लिखी हुई है वही एलसीएम है, x+1 x -1 का स्क्वायर। इसके नीचे क्या नहीं है, x -1 का स्क्वायर नहीं है, तो ऊपर वाली वैल्यू x -1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये जाएगा a इंटू एक्स -1 का स्क्वायर। यहाँ पर x+1 नहीं है और एक x -1 नहीं है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा b इंटू x+1 x -1 प्लस c। तो c के साथ आ जाएगा x+1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x² - 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू x+1 x -1 प्लस c इंटू x+1। ये आ गई इक्वेशन 2, ये आ गई इक्वेशन 1। अब बेटा हमें ए बी सी निकालना होता है। ए बी सी निकालने के लिए हम वही काम करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें इसका बेशा। अगर ए चाहिए तो इन दोनों को जीरो करना होगा। दोनों के अंदर क्या चीज़ें सेम है, x+1 सेम है। अगर x की जगह -1 रख दूं तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। तो नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर -2, ये आ जाएगा a इंटू -1 का स्क्वायर। बाकी ये यहाँ पे -1 आ जाएगा, b इंटू -1 + 1, ये हो जाएगा -1 प्लस c इंटू -1 + 1। तो ये आ जाएगा 1 - 2, तो -1 इज इक्वल टू 4a। बाकी सब जीरो हो जाएगा, तो a आ जाएगा -1/4। इसी तरीके से अगर c निकालना है तो c निकालने के लिए पुटिंग x इज इक्वल टू 1, x की जगह 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर -2 इज इक्वल टू a x -1 का स्क्वायर प्लस b x+1 इंटू एक्स -1 प्लस c x+1। ये हो जाएगा -1 बेटा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। बचेगा क्या, 2c। c आ जाएगा -1/2। अब तीसरा नंबर क्या सपोज करें, तो ज़्यादातर बेटा तीसरा नंबर अब आप डिसाइड नहीं कर सकते क्या सपोज करें, तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, ज़ीरो सपोज करते हैं, ज़ीरो रख देते हैं तीसरा नंबर, उससे काम आसान हो जाता है।
तो ये हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू ए इंटू 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 सॉरी। तो ये आ जाएगा बेटा -2 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर बेटा 1 हो जाएगा, तो ये ए, ये माइनस बी प्लस सी। तो अब इसमें क्या करेंगे, ए और सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो बी आ जाएगा -1/4 और माइनस का 1/2। सॉल्व कर लेंगे तो बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। फिर ए बी सी पुट कर देंगे, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। लेस देन 1 मिनट लिखा रहा है इसलिए यहाँ पर मैं इसको छोड़ा। तो अब इसमें यही करना होगा कि ए बी सी की वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। असल चीज़ इसके अंदर नहीं क्या थी, वो थी पार्शियल फ्रैक्शन। बाकी इंटीग्रेट उसी तरीके से होगा जो हम तरीका सीख कर आ रहे हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह मिलते हैं।